ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं ख्वाजा नसरीन सुल्ताना मुअल्लिमा सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल तेंगली तालुका चितापुर ज़िला कलबुर्गी संबीदा वीडियो लेसन्स में आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करती हूँ। जमात पंजुम में मज़मून इल्म रियाज़ी का एक सबक शुमारियाती मफरूज़ात के 2 वीडियोज़ बनाए गए हैं, जिसके आज दूसरे वीडियो में आप तमाम लोगों को वेलकम है। प्यारे बच्चों, कापी पेन पेंसिल स्केल रबर वग़ैरह ले लीजिए और मेरे साथ आज की इस क्लास में शामिल हो जाइए। बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों को जो होमवर्क दिया गया था, क्या आप लोगों ने उस होमवर्क को हल किया है? अगर उस होमवर्क को आप लोगों ने किया है तो शाबाश। अगर उस होमवर्क को आप लोगों ने नहीं किया है तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, होमवर्क का पहला सवाल था 3 चिड़िया की तादाद को शुमारियाती निशानात में किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। प्यारे बच्चों, जवाब देख लीजिए। 3 चिड़िया की तादाद को शुमारियाती निशानात में 3 सीधी लकीरों से ज़ाहिर करेंगे, इस तरह से। प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल देख लीजिए। तरसीम क्या है? जवाब है इस सवाल का अशिया का तस्वीरी इजहार ही तरसीम है। शाबाश बच्चों, अब आप लोगों ने होमवर्क को मुकम्मिल कर लिया है। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में आप लोगों ने तरसीम के मफ़हूम को अच्छी तरह से समझा है और साथ ही साथ तरसीम की एक किस्म मुसव्विरी तरसीम के बारे में भी आप लोगों ने मालूमात हासिल किया है। देखिए बच्चों, तरसीम की एक और किस्म है सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ। आइए बच्चों, सुतूनी तरसीम या बार ग्राफ के मफ़हूम को समझते हैं। देखिए, शुमारियाती मफरूज़ात का सुतूनों या मुस्ततिलात की सूरत में इजहार ही सुतूनी तरसीम कहलाता है। आइए बच्चों, अब हम मफरूज़ा नंबर 1 के ज़रिए से सुतूनी तरसीम की वजाहत को समझते हैं। देखिए यहाँ पर इस सुतूनी तरसीम को। प्यारे बच्चों, सुतूनी तरसीम की वजाहत को देखते हैं। दर्जे झैल सुतूनी तरसीम एक बेकरी से दिन भर में फ़रोख्त होने वाली खुर्दूनी अशिया को ज़ाहिर करती है। देखिए बच्चों, यहाँ पर इस सुतूनी तरसीम को देखने से ही हमें ये मालूमात हासिल हो रही हैं कि कौन कौन सी खुर्दूनी शय कितने कितने रुपयों की फ़रोख्त हो रही है, या कौन कौन सी खुर्दूनी शय की फ़रोख्त ज़्यादा हो रही है और कौन सी खुर्दूनी अशिया की फ़रोख्त कम हो रही है। जैसा कि चॉकलेट के सुतून को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि इस बेकरी से चॉकलेट की फ़रोख्त ज़्यादा है। बिस्किट के सुतून को देखिए, इस सुतून को देखने से ही हमें ये मालूम हो रहा है कि इस बेकरी से बिस्किट की फ़रोख्त कम है। केक के सुतून को देखने से हमें ये मालूम हो रहा है कि इस बेकरी से केक बिस्किट से ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसी तरह से
पिछली क्लास में भी मफरूज़ा नंबर 1 में भी हमने देखा था कि वहाँ पर परिंदों की तादाद का इजहार मुसव्विरी तरसीम के ज़रिए से किया जा रहा था। इन तमाम बातों से ये मालूम होता है कि चाहे मुसव्विरी तरसीम हो या सुतूनी तरसीम, तमाम तरसीमात मफरूज़ात के ताल्लुक़ से मालूमात का एक इजहार हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस सुतूनी तरसीम को तफसीली तौर पर समझते हैं। देखिए बच्चों, इस सुतूनी तरसीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक उफ़क़ी ख़त एक्स महवर खींचा गया है, साथ ही साथ उसी पर एक और उमूदी ख़त वाई महवर खींचा गया है। इन दोनों के मरकज़ में यहाँ पर सिफ़र को लिखा गया है। प्यारे बच्चों, मफरूज़ी के तहत खुर्दूनी अशिया की जो फ़रोख्त दी गई है रुपयों में, वो इस तरह से है कि खुर्दूनी अशिया की फ़रोख्त 200 रुपये से लेकर 500 रुपये तक दी गई है। लिहाजा इन रुपयों को हम यहाँ एक पैमाने के तहत वाई महवर पर इस तरह से लिखते हैं। देखिए, या इस तरह से लिखा गया है। देखिए, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर पर 100 रुपये, फिर 2 सेंटीमीटर पर 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये। इस तरह से वाई महवर पर हर 1 सेंटीमीटर पर 100 रुपयों को लिखा गया है। लिहाजा वाई महवर पर इस तरसीम का पैमाना है 1 सेंटीमीटर मसावी है 100 रुपये। इसी तरह से देख लीजिए, उफ़क़ी ख़त एक्स महवर पर भी हमने हर 1 सेंटीमीटर पर एक खुर्दूनी शय के सुतून को बनाया है। लिहाजा एक्स महवर उफ़क़ी ख़त पर भी पैमाना है 1 सेंटीमीटर मसावी है एक खुर्दूनी शय या एक खुर्दूनी शय का सुतून। आइए बच्चों, अब हम यहाँ पर बनाए गए सुतूनों को समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर खुर्दूनी शय चॉकलेट का बनाया गया है। इस बेकरी से चॉकलेट फ़रोख्त हो रहे हैं 600 रुपये के। लिहाजा हमने वाई महवर पर 600 रुपये पर निशान लगाकर उसी के मुकाबिल उसी साइज़ का सुतून बनाया है एक्स महवर पर वाई महवर से 1 सेंटीमीटर के फासले पर। देखिए, दूसरी खुर्दूनी शय है बिस्किट। बिस्किट इस बेकरी से फ़रोख्त हो रहे हैं 200 रुपये के। इसके लिए हमने वाई महवर पर 200 रुपये पर निशान लगाकर उसी के मुकाबिल उसी साइज़ का सुतून बनाया है पिछले सुतून से 1 सेंटीमीटर के फासले पर। अब देखिए, और एक खुर्दूनी शय है केक। केक की फ़रोख्त है 250 रुपये। लिहाजा हमने वाई महवर पर 250 रुपये पर निशान लगाकर उसी के मुकाबिल उसी साइज़ का सुतून बनाया है एक्स महवर पर पिछले सुतून से 1 सेंटीमीटर के फासले पर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर खुर्दूनी शय है बन। बन की फ़रोख्त है इस बेकरी से 450 रुपये की। लिहाजा हमने वाई महवर पर 450 रुपये पर निशान लगाकर उसी के मुकाबिल उसी साइज़ का सुतून बनाया है पिछले सुतून से 1 सेंटीमीटर के फासले पर। देखिए बच्चों, इस बेकरी से बन की फ़रोख्त है 450 रुपये की। लिहाजा हमने वाई महवर पर 450 रुपये पर निशान लगाकर उसी के मुकाबिल उसी साइज़ का सुतून बनाया है एक्स महवर पर पिछले सुतून से 1 सेंटीमीटर के फासले पर। अब देखिए, इस बेकरी से ब्रेड की फ़रोख्त है 300 रुपये। लिहाजा हमने
वाय महवर पर 300 रुपये पर निशान लगाकर उसी निशान के मुकाबिल उसी साइज़ का सुतून बनाया है, पिछले सुतून से 1 सेंटीमीटर के फासले पर। इस तरह से प्यारे बच्चों कौन कौन सी खुर्दूनी शय कितने कितने रुपये की फ़रोख्त हो रही है, ये हमें तफसीली तौर पर मालूमात हासिल हुए हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर अहम बात यह है कि हर तरसीम के लिए पैमाना बहुत अहम होता है। प्यारे बच्चों, हर तरसीम के लिए पैमाना होना बहुत ज़रूरी है। बिना पैमाने के हम तरसीम को नहीं बना सकते, लिहाजा पैमाना लिखना कभी भी नहीं भूलना चाहिए। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर बनाए हुए सुतूनों के ताल्लुक़ से और चंद मालूमात हासिल कर लीजिए। देखिए कि यहाँ पर बनाए गए तमाम सुतून एक दूसरे से मसावी फासले पर बनाए गए हैं। वाय महवर से पहले सुतून के दरमियान 1 सेंटीमीटर का फासला रखा गया है, तो आगे बने हर 2 सुतूनों के दरमियान भी 1 सेंटीमीटर का ही फासला रखा गया है। तरसीम के बनाते वक्त इस बात का भी आप लोगों को ख्याल रखना है। तो अच्छा बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अब इस तरसीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। चलिए अब इस तरसीम के ताल्लुक़ से पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। तरसीम का मुतालिया करते हुए दर्जे झैल सवालात के जवाब दीजिए। देखिए सवाल नंबर 1, सुतूनी तरसीम नंबर 1 से कौन सी मालूमात फ्राहम होती हैं? जवाब देख लीजिए बच्चों। सुतूनी तरसीम नंबर 1 से एक बेकरी से दिन भर में फ़रोख्त होने वाली खुर्दूनी अशिया की रकम की मालूमात फ्राहम होती हैं। सवाल नंबर 2 देख लीजिए बच्चों। बन और केक की फ़रोख्त पर हासिल होने वाली कुल रकम कितनी है? जवाब देख लीजिए बच्चों। बन और केक की फ़रोख्त पर हासिल होने वाली कुल रकम 450 जमा 250। जमा का अमल आप लोग पिछली क्लास में सीख चुके हैं और बन की फ़रोख्त भी आप जानते हैं और केक की फ़रोख्त भी आप जानते हैं इस बेकरी से, लिहाजा 450 जमा 250 मसावी है 700 रुपये। बच्चों एक और सवाल को देख लीजिए। कौन सी शय की फ़रोख्त ज़्यादा है? शाबाश बच्चों, इस बेकरी से चॉकलेट सबसे ज़्यादा फ़रोख्त हो रहे हैं। कौन सी शय की फ़रोख्त कम है? जवाब दीजिए बच्चों। इस बेकरी से कौन सी शय की फ़रोख्त कम है? देख लीजिए, इस बेकरी से बिस्किट की फ़रोख्त कम है। शाबाश बच्चों, आप लोगों ने तमाम सवालात के सही जवाब दिए हैं। इस तरह से यहाँ पर मफरूज़ा नंबर 1 मुकम्मिल होता है। आइए अब हम मफरूज़ा नंबर 2 को देखते और समझते हैं। दर्जे झैल सुतूनी तरसीम का मुतालिया करते हुए पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस सुतूनी तरसीम का मुतालिया करने के साथ साथ आप लोग पेंसिल, स्केल, पेपर वग़ैरह ले लीजिए और मेरे कहने के मुताबिक इस तरसीम को बना लीजिए, ताकि आप लोगों को तरसीम बनाने का तरीक़ा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, इस तरसीम को बनाने के लिए सबसे पहले एक्स महवर उफ़क़ी ख़त खींचा गया है, फिर एक और वाय महवर उमूदी ख़त खींचा गया है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप लोग भी इसी तरह से एक उफ़क़ी ख़त एक्स महवर और एक उमूदी ख़त वाय महवर खींचिए और इन दोनों के मरकज़ में नीचे सिफर को लिख लीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर मफरूज़े के तहत गुलफरोश की 5 दिन की कमाई को इस तरसीम में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर गुलफरोश की पहले दिन की कमाई बताई गई है 300 रुपये, दूसरे दिन की कमाई बताई गई है
500 रुपये। तीसरे दिन की कमाई बताई गई है 200 रुपये। चौथे दिन की कमाई बताई गई है 400 रुपये। पाँचवें दिन की कमाई बताई गई है 350 रुपये। तो प्यारे बच्चों, गुलफरोश की इन कमाई को या इस कमाई गई रकम या रुपयों को वाय महवर पर इस तरह से आप लोग लिख लीजिए जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप वाय महवर पर हर 1 सेंटीमीटर पर पेंसिल और पटरी की मदद से एक एक निशान को लगा लीजिए। शाबाश। चलिए अब गुलफरोश की 5 दिन की कमाई गई रकम को या उन रुपयों को वाय महवर पर पैमाने के तहत लिखते हैं जैसा कि स्क्रीन पर यहाँ पर तरसीम में बताया गया है। लिखिए 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर पर 50 रुपये, फिर एक और सेंटीमीटर पर 100 रुपये, फिर 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये। प्यारे बच्चों, वाय महवर पर इन रुपयों को किस तरह से लिखना है सुन लीजिए। 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर पर 50 रुपयों को लिख लीजिए। एक और सेंटीमीटर पर 100 रुपयों को लिख लीजिए। फिर 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, 350 रुपये, 400 रुपये, 450 रुपये, 500 रुपये। इस तरह से वाय महवर पर हर 1 सेंटीमीटर पर 50-50 रुपयों को बढ़ाते हुए यहाँ पर लिखा गया है। लिहाजा वाय महवर पर इस तरसीम का पैमाना है 1 सेंटीमीटर मसावी है 50 रुपये। इसी तरह से देखिए बच्चों, एक्स महवर उफ़क़ी ख़त पर हर 1 सेंटीमीटर पर 1 दिन के सुतून को बनाया गया है। इसी तरह से देखिए बच्चों, एक्स महवर पर 1 सेंटीमीटर पर 1 दिन के सुतून को बनाया गया है। लिहाजा एक्स महवर पर पैमाना लिखा गया है 1 सेंटीमीटर मसावी है 1 दिन या 1 दिन का सुतून। तो प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर भी इस सुतूनी तरसीम में भी तमाम सुतून एक दूसरे से मसावी फासलों पर बनाए गए हैं। हर 2 सुतूनों के दरमियान यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का फासला रखा गया है। उम्मीद है कि बच्चों अब आप लोग इस तरसीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि गुलफरोश की 5 दिनों की कमाई या 5 दिनों में कमाई गई रकम किस किस तरह से है। आइए बच्चों, अब इस तरसीम के ताल्लुक़ से मेरे पूछे गए सवालात के जवाब दीजिए। इस सुतूनी तरसीम में कौन सी मालूमात दी गई हैं? जवाब देख लीजिए। इस सुतूनी तरसीम में गुलफरोश की 5 दिनों में कमाई गई रकम के बारे में मालूमात दी गई हैं। दूसरा सवाल देख लीजिए बच्चों, मुंतखब शुदा पैमाना क्या है? बताइए बच्चों, मुंतखब शुदा पैमाना क्या है? शाबाश, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। वाय महवर पर मुंतखब शुदा पैमाना है 1 सेंटीमीटर मसावी है 50 रुपये। प्यारे बच्चों, एक और सवाल देख लीजिए। गुलफरोश की हर दिन की कमाई बतलाइए। देखिए बच्चों, अगर पहले दिन की कमाई 300 रुपये है तो दूसरे दिन की कमाई कितनी है आप बताइए। शाबाश, दूसरे दिन की कमाई है 500 रुपये। तो बच्चों अब आप तीसरे दिन की कमाई बताइए। शाबाश, गुलफरोश की तीसरे दिन की कमाई है 200 रुपये। शाबाश बच्चों, अब आप चौथे दिन की कमाई बताइए गुलफरोश की। शाबाश, गुलफरोश की चौथे दिन की कमाई है 400 रुपये।
इसी तरह से बच्चों अब गुलफरोश की 5वें दिन की कमाई बताइए आप। शाबाश, आप लोगों ने सही जवाब दिया है। गुलफरोश की 5वें दिन की कमाई है 350 रुपये। देखिए बच्चों एक और सवाल, 5 दिनों में गुलफरोश की कुल कमाई कितनी है। प्यारे बच्चों आप लोग ये देख चुके हैं कि गुलफरोश की 5 दिनों में कितनी कमाई हुई है, लिहाजा अब आपको गुलफरोश की कुल कमाई कितनी है इसका जवाब आपको देना है। सवाल देख लीजिए, 5 दिनों में गुलफरोश की कुल कमाई कितनी है। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 5 दिनों में गुलफरोश की कमाई कितनी है। अब इसके ताल्लुक से आप इस सवाल का जवाब दीजिए। शाबाश, 5 दिनों में गुलफरोश की कमाई 1750 है। 5 दिन की कमाई को जमा कर लेने पर हमें जवाब हासिल होता है 1750 रुपये। देखिए इस तरह से 300 जमा 500 जमा 200 जमा 400 जमा 350 मसावी हैं 1750 रुपये। ये है गुलफरोश की 5 दिन की कुल कमाई। आइए बच्चों एक और सवाल का जवाब दीजिए। दूसरे दिन और 5वें दिन की कमाइयों की रकम का फ़र्क क्या है। बच्चों आप जानते हैं कि गुलफरोश की दूसरे दिन की कमाई क्या है और 5वें दिन की कमाई क्या है। अब आप इन दोनों दिनों की कमाइयों की रकम का फ़र्क बताइए। शाबाश, दूसरे दिन और 5वें दिन की कमाइयों की रकम का फ़र्क 500 तफरीक 350 मसावी है 150, यानी 500 रुपये में से 350 रुपयों को तफरीक किया जाता है तो जवाब हासिल होता है 150 रुपये। एक और सवाल का जवाब बताइए बच्चों। हर दिन में कमाई गई रकम को नज़ूली या घटती हुई तरतीब में लिखिए। प्यारे बच्चों पिछली जमातों में आप लोग घटती हुई तरतीब के अमल को अच्छी तरह से सीख चुके हैं, तो आइए अब यहाँ पर हर दिन में कमाई गई रकम को घटती हुई तरतीब में लिखिए। हाँ शाबाश, आप लोगों ने सही जवाब बताया है। 500 रुपये 500 रुपये से कम होते हैं 400 रुपये, 400 रुपये से कम होते हैं 350 रुपये, 350 रुपये से कम होते हैं 300 रुपये, 300 रुपये से कम होते हैं 200 रुपये। इस तरह से हर दिन में कमाई गई रकम को यहाँ पर घटती हुई तरतीब में बताया गया है। आइए बच्चों अब हम मफरूज़ा नंबर 3 को देखते और समझते हैं। दर्जे झैल जदवल 2005 ता 9 के दौरानिया में किसी फैक्ट्री से तैयार करदा साइकिलों की तादाद को ज़ाहिर करता है। मुनासिब पैमाने का इंतखाब करते हुए इसे सुतूनी तरसीम से ज़ाहिर कीजिए। देखिए बच्चों इस जदवल में साल 2005 से लेकर साल 2009 तक के दौरान किसी फैक्ट्री से तैयार करदा साइकिलों की तादाद को ये जदवल ज़ाहिर कर रहा है। तो बच्चों हमें इस जदवल को सुतूनी तरसीम से ज़ाहिर करना है। प्यारे बच्चों पिछले मफरूज़ात में हमें तरसीमात दी गई थी। उन दी गई तरसीमात को देखकर हमने उन तरसीमात के ताल्लुक़ से मालूमात को हासिल किया था, लेकिन यहाँ पर हमें जदवल दिया गया है। आइए बच्चों देखिए कि यहाँ पर किस तरह से मैंने इस जदवल को सुतूनी तरसीम से ज़ाहिर किया है। देखिए बच्चों आपको बाद में इन सवालात के जवाबात भी देना है कि कौन से साल में ज़्यादा साइकिलें तैयार हुई और कौन से साल में कम साइकिलें तैयार हुई। तो बच्चों देखिए अब इस जदवल को मैंने
किस तरह से सुतूनी तरसीम से जाहिर किया है। देखिए बच्चों, इस तरसीम को बनाने के लिए भी सबसे पहले एक उफ़क़ी ख़त एक्स महवर खींचा गया है, साथ ही साथ एक और उमूदी ख़त वाई महवर खींचा गया है और दोनों के मरकज़ में यहाँ पर सिफर को लिखा गया है। प्यारे बच्चों, मफरूज़े के तहत साइकिलों की तादाद यहाँ पर 500 से लेकर 900 तक दी गई है। देखिए बच्चों, वाई महवर पर साइकिलों की तादाद को इस तरह से लिखा गया है कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर पर 100 साइकिल, 2 सेंटीमीटर पर 200 साइकिल, फिर 300 साइकिल, 400 साइकिल, 500 साइकिल, 600 साइकिल, 700 साइकिल, 800 साइकिल, 900 साइकिल। इस तरह से हर 1 सेंटीमीटर पर 100 साइकिलों को यहाँ पर लिखा गया है। लिहाजा वाई महवर पर पैमाना है 1 सेंटीमीटर मसावी है 100 साइकिल। प्यारे बच्चों, एक्स महवर पर पैमाना देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हर 2 सेंटीमीटर के बाद 1 साल के सुतून को यहाँ पर बनाया गया है। लिहाजा एक्स महवर पर पैमाना लिया गया है 2 सेंटीमीटर मसावी है 1 साल। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर वाई महवर पर दिए गए साइकिलों की तादाद और एक्स महवर पर बनाए गए सुतून और इस सारी तरसीम को देखकर हमें ये मालूमात हासिल हो रही हैं कि किसी फैक्ट्री से तैयार करदा साइकिलों की तादाद इस तरह से है। देखिए, साल 2005 में 800 साइकिल तैयार हो रहे हैं, साल 2006 में 600 साइकिल तैयार हो रहे हैं, साल 2007 में 900 साइकिल तैयार हो रहे हैं, 2008 में 500 साइकिल तैयार हो रहे हैं और 2009 में 700 साइकिल तैयार हो रहे हैं। वाई महवर पर दी गई साइकिलों की तादाद और एक्स महवर पर बनाए गए सुतूनों को देखकर हमें ये मालूमात हासिल हो रही हैं कि कौन से साल में कितनी कितनी साइकिलें तैयार हुई हैं। जैसा कि देखिए, साल 2005 में 800 साइकिलें तैयार हो रही हैं, साल 2006 में 600 साइकिलें तैयार हो रही हैं, साल 2007 में 900 साइकिलें तैयार हो रही हैं, 2008 में 500 साइकिलें तैयार हो रही हैं और 2009 में 700 साइकिलें तैयार हो रही हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों, अब आप लोग इस तरसीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पर भी बनाए गए तमाम सुतून एक दूसरे से मसावी फासले पर बनाए गए हैं। वाई महवर से पहले सुतून के दरमियान में 2 सेंटीमीटर का फासला रखा गया है, तो आगे बने गए हर 2 सुतूनों के दरमियान भी 2 सेंटीमीटर का फासला ही रखा गया है। उम्मीद है कि बच्चों, अब आप लोग इस तरसीम को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये भी समझ चुके होंगे कि किस तरह से यहाँ पर दिए गए जदवल को सुतूनी तरसीम के ज़रिए से जाहिर किया गया है। बताइए बच्चों, कौन से साल में ज़्यादा साइकिलें तैयार हुई हैं? शाबाश, 2007 में ज़्यादा साइकिलें तैयार हुई हैं। बताइए बच्चों, कौन से साल में कम साइकिलें तैयार हुई? शाबाश, साल 2008 में कम साइकिलें तैयार हुई। होमवर्क के सवाल को देख लीजिए। सवाल नंबर 1 है, फुर्सत के औकात में 120 स्कूली तुलबा कौन सी सरगर्मियों में मुलव्विस रहते हैं? इसका मुआयना करते हुए हासिल करदा मालूमात को झैल में दर्ज किया गया है। इस मफरूज़े को ज़ाहिर करने के लिए सुतूनी तरसीम खींचिए। पैमाना 1 सेंटीमीटर मसावी है 5 तुलबा लीजिए। खेलकूद के अलावा
कौन कौन सी सरगर्मियों में ज़्यादा मुलव्विस रहते हैं तुलबा, ये भी बताइए। देखिए इस जदवल को, यहाँ पर तुलबा की तादाद दी गई है और सरगर्मियाँ भी दी गई हैं। 45 तुलबा खेलकूद की सरगर्मियों में मुलव्विस रहते हैं, 30 तुलबा कहानियों की किताबों का मुतालिया करने में, 20 तुलबा टीवी देखने में, 10 तुलबा मौसीकी सुनने में और 15 तुलबा मुसव्विरी में मुलव्विस रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर मेरी इस क्लास का इख्तिताम होता है। मैं मौल्लिमा ख्वाजा नसरीन सुल्ताना सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल तेंगली, तालुका चितापुर, ज़िला गुलबर्गा, यहाँ पर अपनी इस क्लास का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।